हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ नेहा और मैं आज फिर से जुड़ चुकी हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनर चाइल्ड हीलिंग। आई एम श्योर बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता होगा इनर चाइल्ड हीलिंग क्या है, और शायद कुछ ऐसे भी हों जिन्हें ये टर्म शायद पहली बार सुनी हो, या शायद सुनी तो हो लेकिन पता ना हो कि व्हाट इनर चाइल्ड हीलिंग इज़ एक्चुअली। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ फिर से एक वैसे टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो मेरा खुद के एक्सपीरियंस बेस्ड है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ 100% वर्क करने वाला। इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होती है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जिनको नहीं पता है इनर चाइल्ड हीलिंग का, उनको बताना चाहूँगी। देखिए, इनर चाइल्ड हमारे अंदर का वो बच्चा, ठीक है, उसे हम इनर चाइल्ड कहेंगे। और हीलिंग क्या है? हीलिंग इज़ मतलब एक आप हील होते हो। जो हीलिंग आपका ठीक होना, आपका हील होना, आपका रिकवर होना किसी चीज़ से, राइट। तो इनर चाइल्ड हीलिंग क्या है? हमारे बचपन के वो वुंड्स जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी स्टोर्ड हैं, वो वुंड्स, उनको हील करना है। उसे हम कहेंगे, इस टर्म को हम इनर चाइल्ड हीलिंग कहते हैं, राइट। तो इनर चाइल्ड हीलिंग क्यों ज़रूरी है और क्या सबके लिए ज़रूरी है इनर चाइल्ड हीलिंग? तो यस, देखिए, हर किसी ना किसी इंसान का बचपन जो है वो किसी ना किसी तरह से वुंडेड रहता है, किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम रहती है उसमें। चाहे वो फैमिली इश्यूज़ हों, चाहे वो सिबलिंग्स के साथ प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्कूल्स में क्लासमेट्स के साथ प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ अब्यूज़ इशू हो, चाहे मतलब कुछ भी हो सकता है। वुंड्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, कुछ भी रीज़न रह सकता है वुंड्स का। और हमें बचपन में ना तो ये सिखाया जाता है और ना ही हमें पता होता है कि हमें अपने आप को हील किस तरह से करना है, इन वुंड्स को किस तरह से हील करना है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बिल्कुल टोटल इसी बात पे होना है कि क्या है इनर चाइल्ड हीलिंग, किस तरह से हमें खुद को हील करना है, अपने खुद के वुंड्स को ख़त्म करना है, ठीक करना है वुंड्स को, राइट। तो अगर बात करें, आपके हो सकता है आपके माइंड में ये आ रहा है कि भाई इनर चाइल्डहुड मेमोरीज़ को हील करना, चाइल्डहुड वुंड्स को हील करना क्यों ज़रूरी है? इट्स व्हाट्स अ बिग डील कि अगर हमारा चाइल्डहुड वुंडेड है तो क्या हो गया, राइट। बहुत से लोगों के मन में आता है बचपन है, वो हमारा बचपन, हमारा चाइल्डहुड वो पास्ट में है, वो पास्ट हो चुका है, अब हम लोग ग्रोन अप हैं, है ना, राइट। ये बहुत सारी चीज़ें मन में आती हैं कि क्या ज़रूरी है, ज़रूरी क्यों है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट किस लिए? देखिए, जो हमारा चाइल्डहुड है वो सिर्फ हमारा पास्ट नहीं है, सिर्फ हमारा चाइल्डहुड नहीं है, वो एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट है जो अभी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, राइट। तो वो एक ऐसा पार्ट जो वुंडेड है और हमारे ही साथ अभी भी जुड़ा है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है पार्ट उसका। तो कोई भी हमारी बॉडी पार्ट में अगर कोई भी हमारा बॉडी पार्ट वुंडेड है, कहीं ज़ख्म है, तो क्या हम उसे हील नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स हम उसे हील करेंगे, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट टू हील। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हील करना उसे, तो राइट। इसी तरह सेम वीज़ अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट वुंडेड है तो हम उसे क्यों ना हील करें, राइट। और ये सिर्फ पास्ट नहीं है, ये सिर्फ चाइल्डहुड बात नहीं है, ये एक हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा है। मतलब हम आज क्या हैं वो हमारा चाइल्डहुड हमारा किस तरह से, हमारी अपब्रिंगिंग हुई, किस तरह से हमारा चाइल्डहुड रहा, वो हमारा प्रेजेंट बनाता है, राइट। हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स बनाती है हमारा चाइल्डहुड, हमारे चाइल्डहुड से हमारा पर्सनालिटी ट्रेट बनता है। तो आज अगर हमें कोई भी इश्यूज़ हैं किसी तरह के, चाहे वो क्राउड में जाने से हम लोग घबराते हैं, किसी के सामने हम बात करने से घबराते हैं, हम आउटस्पोकन नहीं हैं, या हम अपनी मन की बात नहीं रख सकते किसी के सामने, ऐसे कई सारे इश्यूज़ जो हम प्रेजेंट में फेस कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो रिज़ल्ट है हमारे वुंडेड चाइल्डहुड का, राइट। क्योंकि वो जो हमारा चाइल्डहुड जो वुंडेड था, जिन्हें हमें हील नहीं किया है, वही हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स बन गए। तो आज मैं आपको वो टेक्निक बताना चाहूँगी, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी है, बहुत ही इजी टेक्निक है, जिससे मैं आपको ये बताऊँगी
कि किस तरह से हमारा इनर चाइल्ड जो है, हमारा वुंडेड चाइल्ड जो है, वो इनर चाइल्ड हील हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को जस्ट 5 मिनट्स, गिव योर सेल्फ 5 मिनट्स, राइट। आपको अपने अपने लिए 24 आवर्स में से 5 मिनट निकालने हैं सिर्फ, राइट। 5 मिनट निकालने हैं क्या, सुबह आप जब कभी भी उठते हैं, आप बेड पे ही बैठे रहिए, बैठ के अपनी ही जगह पे, जिस जगह आप बैठे हैं वहाँ पे बैठें, और आप उस मेमोरी को, जो आपकी चाइल्डहुड मेमोरी थी, जो वुंडेड मेमोरी थी, जहाँ पे आपको कुछ भी बुरा लगा, आपके पेरेंट्स की बातें बुरी लगी, कुछ मारपीट हुई, फ्रेंड्स ने आपको बुली किया, या कोई सिबलिंग्स के साथ कोई इशू रहा, या कोई एब्यूज़ इशू रहा, कुछ भी इशू जो आप याद नहीं करना चाहते हैं अभी, बट आपको वो रिकॉल करना है, राइट। वो रिकॉल जब करेंगे आप, तो वो जो वुंडेड आपका चाइल्डहुड है, जो चाइल्डहुड, वो वुंड्स जो है वो सरफेस पे आएंगे, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, उन वुंड्स को बाहर लाना, जो वो बॉटम ऑफ द कहीं दब गया है, उन वुंड्स को बाहर लाना। जब हम उन्हें रिकॉल करेंगे तो वो वुंड्स बाहर आएंगे, राइट। और जब वो वुंड्स बाहर आएंगे तो वो लेट गो होंगे, तो आप उन्हें लेट गो कर सकते हो। बाहर आना बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, राइट। तो हमें क्या करना है, अपने आप को 5 मिनट देने हैं। सुबह उठते ही हमें अपने चाइल्डहुड में जाके उन ट्रॉमास को याद करना, उन बैड मेमोरीज़ को याद करना है, जो बैड मेमोरीज़ हमें अभी तक हमारे दिल में दबी हुई हैं, जो हमें हर्ट किया, कोई भी सिचुएशंस थी वो हमें हर्ट की, और हमने वो फिर से रिकॉल करने के बाद हमने अपने चाइल्ड वर्जन को, जो हमारा वो बच्चे वाला वर्जन है, उसको हमने हग करना है, राइट। इमेजिन कि आप उस बच्चे को हग कर रहे हो, वो आप ही का चाइल्डहुड है, आप ही का चाइल्डहुड वर्जन है, जिसे आपने हग करना है, और उसे अच्छे से हग करके आपने उसे बोलना है आई लव यू सो मच, आई एम विद यू, आई एम ऑलवेज विद यू। और तुम अपने आप को हील कर, हम दोनों एक दूसरे को हील करेंगे, हम दोनों मिल के हीलिंग करेंगे, राइट। और जो भी चीज़ें हैं हम दोनों मिल के लेट गो करेंगे। तुम भी लेट गो करो, मैं भी लेट गो करता हूँ या करती हूँ, जो भी है, मेल फीमेल जो भी कुछ, ठीक है। तो इस तरह से आपने उसे हग करके, जैसे एक बच्चे को आश्वासन देते हैं, हम बच्चे को पकड़ते हैं गोद में, उसको हग करते हैं, उसे प्यार पुचकार करते हैं, दुलार करते हैं, अपने उस चाइल्डहुड, उस वर्जन को, अपने ही बच्चे वाले वर्जन को आपने प्यार पुचकार करना है, प्यार दुलार करना, और उसे बोलना कि आई एम ऑलवेज विद यू। और कोई बात नहीं, कुछ भी हो गया, गलत हुआ, जो भी हुआ वो होना ही था, उसे हम सब लेट गो, मिल के हम लेट गो करेंगे, और उसे प्यार करो, पुचकार करो, उसे बोलो आई लव यू, आई एम ऑलवेज विद यू। ये चीज़ें आपने बोलनी है कॉन्टीन्यू से, ठीक है। आप खुद फेस करोगे, आप खुद वो करोगे, एक्सपीरियंस करोगे कि किस तरह से आपके आंखों से आंसू आते हैं, और किस तरह से सच में आपको लगेगा, आपकी हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगी, आपको लगेगा कि हाँ मैं हील हुआ हूँ या हुई हूँ, राइट। तो वो चीज़ आपको खुद से लगेगी, खुद से फील करोगे आपको। तो इस तरह से मेरे पास, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जब आप ये हीलिंग कर रहे हैं तो सच में आपकी आंखों से आंसू आए, सच में आपने वो चीज़ फ़ील की और अपने आप को थोड़ा लाइट फील किया। तो हाँ, मुझे अच्छा लगेगा जान के, अगर ये वीडियो सच में वर्क की है आपके लिए, मेरे लिए तो की है, बट आपके लिए भी क्या ये वर्क की है, तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है और आपको लगता है कि आप पे काम की है, तो इसे शेयर भी करिए अपने नियर्स एंड डियर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ज़रूर कि किस तरह से, कैसा लगा आपको, कैसा एक्सपीरियंस था आपका। और ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि हमें क्यों ज़रूरत है अपने इनर चाइल्ड को हील करने की। हमें अपनी आज की ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए, हमारी लाइफ में बड़े सारे ब्लॉकेजेस ऐसे आते हैं जो हमारी पास्ट से आते हैं, ठीक है। तो उन पास्ट के ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए हमें इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने उस इनर चाइल्ड से प्यार करो, उसे आई लव यू बोलो, उसे बोलो कि आई एम ऑलवेज विद यू, आई एम विद यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 वर्ड्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये आपने 4 लाइन्स उससे बोलनी है, और उन चीज़ों को रिकॉल करके बोलनी है जो चीज़ बुरी लगी आपको। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच एंड हार्टफुल ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ़ यू। और आपको
ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।